तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किंगयू को अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनते ही वो सीधे उस प्लेस में पहुंच जाता है। और यहाँ पे पहुंच के किंगयू देखता है कि एक लड़की को चारों तरफ से बहुत सारे डीमन वुल्फ्स ने घेर लिया था, जहाँ पर ये लड़की किसी तरह से इन डीमन वुल्फ्स से बचने की कोशिश कर रही थी। तब किंगयू इस लड़की के हाथ में स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है कि ये स्वॉर्ड तो देखने में किसी रॉयल फैमिली का लग रहा है, इसका मतलब ये लड़की भी किसी बड़े फैमिली से ही बिलोंग करती है। और अब ये सारे वुल्फ धीरे धीरे इस लड़की की ओर बढ़ने लगते हैं। तब ये देखकर ये लड़की डर के मारे हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है, जिस पर अब किंगयू बिल्कुल आयरन मैन के स्टाइल में यहाँ पे एंट्री मारता है। तब किंगयू को देखकर ये लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसे हेल्प करने के लिए एडवांस में ही थैंक यू बोलने लगती है। जिस पर किंगयू जैसे इस लड़की का फेस दिखता है तो थोड़ा शॉक होते हुए अपने फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर किंगयू के प्रीवियस लाइफ में सेम टू सेम इसी टाइप की किसी लड़की ने किंगयू के ऊपर धोखे से अटैक किया था। तब किंगयू इस लड़की से पूछता है कि कैरोलिन आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। और अब इन्हीं सारी बातों को सोचते हुए किंगयू कहता है कि नहीं, ये कैरोलिन नहीं है, बस इसका फेस उससे थोड़ा मैच कर रहा है, इसके अलावा कैरोलिन इतनी वीक भी नहीं है। जिस पर अब ये लड़की किंगयू से कहती है कि क्या तुम बस ऐसे ही खड़े रहोगे, मुझे लगा कि तुम यहाँ पे मेरी हेल्प करने आए हो, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई वेपन भी नहीं है, अब पता नहीं इतने सारे डीमन वुल्फ से हम कैसे बचेंगे। जिस पर अब किंगयू इस लड़की को पकड़ते हुए कहता है कि बुरा मत मानना, मैं बस तुम्हारी हेल्प करने के लिए तुम्हें टच कर रहा हूँ। और ये कहकर किंगयू अपने स्वॉर्ड के बस एक ही अटैक में इन डीमन वुल्फ्स को सबक सिखाता हुआ इस लड़की को लेके तुरंत ही यहाँ से निकल जाता है। और अब वहाँ से निकलने के बाद ये लड़की किंगयू को बहुत ही रिस्पेक्टली थैंक यू सो मच कहती है। और फिर वो किंगयू से कहती है कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग और टैलेंटेड हो, जो कि इस सिटी में तुम्हारे जैसे जीनियस से मिलना काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है, क्योंकि मेरे फादर ने कहा था कि सिटी में केवल यूजलेस और वीक फैमिलीज ही रहती है। तब किंगयू सारी बातों को साइड में करते हुए पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर ये लड़की कहती है कि मेरा नाम मीन है। तब किंगयू धीरे से कहता है कि मुझे पता था कि वो ये नहीं है। और अब मीन कहती है कि क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ। तब किंगयू यहाँ से जाते हुए कहता है कि इन सारी बातों को भूल जाओ, अब तुम पूरी तरीके से सेफ हो, इसलिए अब अपने घर लौट सकती हो। जिसे सुनकर मीन कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। और अब मीन भी थोड़ा गुस्से में कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई इसलिए तुम्हारा मुझ पे एहसान है, लेकिन किसी और का नाम पूछ के अपना नाम ना बताना ये सच में बहुत ही ज्यादा रूड है। तब किंगयू कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम सिर्फ इसलिए पूछा था क्योंकि तुम्हारा फेस मेरी एक दोस्त से काफी ज्यादा मिलता जुलता है, इसके अलावा तुम्हारा नाम पूछने का मेरा कोई भी और इंटेंशन नहीं था। जिस पर मीन कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी तुम्हारी एहसान के बदले तुम्हें कुछ पे करना चाहती हूँ, ताकि सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। तब किंगयू कहता है कि ठीक है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब हम देखते हैं कि इस लड़की ने किंगयू को एक क्रिस्टलाइज का टुकड़ा दिया था, जिस पर तभी अब यहाँ पे बहुत सारे लोग भी पहुंच जाते हैं। और अब ये आदमी किंगयू को देखते हुए कहता है कि तुम तो ली फैमिली की वो घटिया यूजलेस हो, जो 3 सालों से अपने बेड में पड़ा हुआ था, लेकिन तुम्हारे जैसा यूजलेस इस फॉरेस्ट में क्या कर रहा है। और फिर ये आदमी इस लड़की को ग्रीट करते हुए कहता है कि प्रिंसेस मीन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया, उम्मीद है आप बिल्कुल सही सलामत होंगी। तब मीन कहती है कि मुझे बहुत सारे डीमन वुल्फ्स ने घेर लिया था, लेकिन एन वक्त पे उस लड़के ने आके मेरी जान बचाई। जिसे सुनते ही आदमी बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि क्या। और फिर ये आदमी किंगयू की ओर देखते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से आप इसके बारे में बात नहीं कर रही है ना। तब मीन कहते हैं कि हाँ, मैं इसी लड़के के बारे में बात कर रही हूँ। जिस पर ये आदमी कहता है कि प्रिंसेस मेरे ख्याल से आपको कोई भ्रम हुआ होगा, क्योंकि पूरे सिटी को पता है कि ये लड़का ली फैमिली का बस एक यूजलेस है। इसके मेरिडेंस और विंस 3 साल पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुके थे, जिसकी वजह से अभी इसकी हालत ऐसी हो चुकी है कि ये एक मच्छर भी नहीं मार सकता। तो आखिर ये लड़का आपको डीमन वुल्फ से कैसे बचा सकता है। तब मीन कहती है कि नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इसने किस तरह से बस अपने एक ही अटैक से वहाँ पर मौजूद सारे डीमन वुल्फ्स को साफ कर दिया था। जिस पर यह आदमी कहता है कि प्रिंसेस मैं कह रहा हूँ कि आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि ये लड़का बस कुछ ही दिनों पहले ही रिकवर हुआ है और इतने शॉर्ट टाइम में कोई भी इतना पावरफुल नहीं हो सकता कि वो अकेले ही उतने सारे डीमन वुल्फ्स को बस एक ही अटैक में खत्म कर दे। तब इस आदमी की ऐसी बात सुन के मीन इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा भड़कते हुए कहती है कि मैंने कहा ना कि ये लड़का एक टैलेंटेड यंग मास्टर है और इसी लड़के ने मेरी जान बचाई है। तो अब मेरी बातों को तुम ध्यान से सुनो, मैं फादर की बातों को डाल के इस सिटी में एक नई एकेडमी को एनरोल करने के लिए आई हूँ, इसीलिए उस एकेडमी को चलाने के लिए मुझे हर हालत में इस लड़के की जरूरत है। तब ये सुनकर ये आदमी कहता है कि आखिर उस लड़के ने प्रिंसेस के ऊपर क्या जादू कर दिया है, जो प्रिंसेस भी उसकी इतनी ज्यादा तारीफें कर रही है। और फिर ये आदमी मीन से कहता है कि प्रिंसेस मेरी तरफ देखिए, मैं उस एकेडमी को चलाने के लिए उस लड़के से कई गुना ज्यादा बेस्ट हूँ। जिस पर मीन कहते हैं कि मेरे ख्याल से मुझे तुम्हें और तुम्हारे फैमिली के लिए फादर को एक शिकायत लेटर लिखना चाहिए। तब इतना सुनते ये आदमी सॉरी प्रिंसेस कहते हुए सीधे अपने घोड़े पे चढ़ जाता है और फिर किंगयू की तरफ आते हुए उसे गालियां देके रुकने के लिए कहता है। तब इस आदमी को देखकर किंगयू अब अपने स्वॉर्ड को अपेयर कर लेता है और फिर इस आदमी के घोड़े से बचते हुए एक अटैक करके सीधे इस आदमी को नीचे गिरा देता है। और फिर इस आदमी से कहता है कि मैंने तुम्हें शुरू में इग्नोर किया, लेकिन अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने वाला हूँ। तब ये आदमी फिर से किंगयू को गालियां देते हुए कहता है कि तुम और तुम्हारा ली फैमिली बस एक वेस्ट है। जिस पर किंगयू अब अपने पैर से इसके फेस को कुचलते हुए कहता है कि तुमने जो अभी कहा उसे फिर से कहो। तब यहाँ पे मीन आके किंगयू से माफी मांगते हुए कहती है कि प्लीज इस पर्सन को छोड़ दो। जिस पर किंगयू कहता है कि अच्छा, तो ऐसा करने के लिए तुमने इसे कहा था। तब मीन कहती है कि नहीं, मैंने इसे ऐसा
ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। इसने अभी जो कुछ भी किया वो अपनी मर्जी से किया। जिस पर किंग कहता है ठीक है, मुझे तुम्हें और तुम्हारे लोगों से कोई भी मतलब नहीं है, इसीलिए अपने लोगों को समझा दो कि वो दोबारा से मेरे रास्ते में ना आए। और अब मेरी इस आदमी से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तब ये आदमी कहता है कि मैं उसे आज नहीं छोड़ूंगा। और इतना कह के ये आदमी अपने मार्शल सोल को बाहर निकाल लेता है। जिस पर किंग एक नजर इसकी ओर देखता है और फिर बहुत ही तेज से इसके पास आके इसके एक हाथ को काट देता है। तब ये देखकर ये आदमी चिल्लाते हुए कहता है कि मेरा हाथ। और अब मीन भी किंग का ऐसा रूप देख के बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। जिस पर किंग यहाँ से जाते हुए इस आदमी से कहता है कि दोबारा अब मेरे सामने मत आना। तब मीन अपने लोगों से कहती है कि जल्दी से अब वापस चलो। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि किंग वापिस से ब्लैक मार्केट में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो अपने आप से कहता है कि मुझे पिल बनाने के लिए इस बार ही यहाँ से सारे मटेरियल्स को लेके जाना होगा, क्योंकि डार्क टेम्पल का वो आदमी मुझे ऑलरेडी ढूंढ रहा होगा। और अब तभी ये मोटा किंग का ये मास्क देखते हुए किंग से कहता है कि ब्रदर प्लीज इस मास्क को मत पहनो, क्योंकि इस मास्क वाले एक आदमी को डार्क टेम्पल के लोग बहुत ही बुरी तरीके से ढूंढ रहे हैं। तब किंग कहता है कि क्या तुम उस लड़के को पहचानते हो। जिस पर ये मोटा अपने कैरियर से बाहर निकलते हुए कहता है कि हाँ पहचानता तो हूँ। और अब जैसे ये मोटा अपने सामने किंग को देखता है तो बहुत ही तेजी से अपने कैरियर को भगाता हुआ यहाँ से जाने लगता है और जाते हुए कहता है कि प्लीज भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। तब किंग इसके कैरियर के आगे आके इसे रोकते हुए कहता है कि क्या तुम अपने कपड़ों को उतार सकते हो। जिस पर ये मोटा बहुत ही फनी स्टाइल में कहता है कि क्या इरादे हैं तुम्हारे। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें ब्लैक मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डार्क टेम्पल का ये लीडर किसी चीज को बहुत ही गौर से देखता है और देखते हुए कहता है कि अच्छा तो ये लड़का यहाँ पे छुप के था। जिस पर ये आदमी अब सीधे इस लड़के को जाके दबोच लेता है। तब ये मोटा चिल्लाते हुए कहता है कि सर आखिर आपने मुझे ऐसे क्यों पकड़ा है, मैं तो यहाँ पे बस एक छोटा मोटा धंधा कर रहा था। जिस पर ये आदमी अब इस मोटे को छोड़ते हुए कहता है कि ये कपड़े तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा भद्दे लग रहे हैं, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके इन कपड़ों को चेंज कर लो। और अब इधर हम किंग को देखते हैं जो कि उस मोटे के आउटफिट में था और किंग भी यहीं पे खड़े होकर सारी चीजों को देख रहा था। जिसके बाद किंग पिल बनाने के मटेरियल्स को ढूंढने जाने लगता है, जहाँ पर उसे अपने सामने एक फायर फ्रूट दिखाई देता है। तब इस शॉप का ओनर किंग से कहता है कि क्या तुम्हें ये फ्रूट चाहिए। जिस पर किंग कहता है कि हाँ मुझे ये फ्रूट चाहिए, बताओ इसके बदले में मुझे क्या करना होगा। तब ये आदमी कहता है कि अगर तुम मुझे एक सही जवाब दे दो तो फिर तुम इस फायर फ्रूट को लेके जा सकते हो। और इतना कह के ये आदमी किंग को एक पेपर दे देता है। जिस पर किंग इस पेपर को देखते हुए एक पेन मांगता है। तब ये आदमी अपनी पावर से पेन को उठाते हुए कहता है कि ध्यान रहे अगर तुमने गलत आंसर लिखा तो तुम्हें फाइन भरना होगा। और अब यहाँ पे एक लड़का भी आ जाता है जो कि इस आदमी का ग्रैंडसन होता है। तब ये आदमी किंग से कहता है कि ठीक है अब तुम लिखना शुरू कर सकते हो। जिस पर किंग बस कुछ ही सेकंड के अंदर इस पेपर पे उस आदमी का जवाब लिख देता है। तब ये आदमी कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने ज्यादा फास्ट होगे। और अब किंग के आंसर को देखते ही ये आदमी किंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा भड़कते हुए कहता है कि आखिर तुमने ये क्या लिखा है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।